भाजपा इक़्तिदार में है और भाजपा एक ऐसी जो है वो जो है एक ऐसी पार्टी है, जुमला पार्टी जिसको कहते हैं, भारतीय जुमला पार्टी। सो अभी इक़्तिदार में है, पावर में है, कहाँ होगी गिरफ्तारी भैया? अभी नफ़रत फैलाने के लिए इन्होंने खुले छोड़ दिए हुए हैं, सांड फैला रहे हैं नफ़रत, देश भर में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो इनको खुली छूट है, इक़्तिदार में है, यहीं तो इनका कैरेक्टर दिखता है, यहीं तो इनका कैरेक्टर दिखता है। ये लोग अपने लोगों के ऊपर लाठियां बरसाने से, अपने लोगों को जो है मरवाने से गुरेज नहीं करते, ये अपनी जनरेशंस को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं चौधरी अवैस साहब, स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। बहुत शुक्रिया अल्फाज भाई, बहुत शुक्रिया। अवैस भाई, एक जर्नलिस्ट से आपका सफ़र शुरू हुआ और पॉलिटिक्स में, और आम आदमी पार्टी ही क्यों? देखिए अल्फाज भाई, बहुत शुक्रिया। जैसे आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, सबसे पहला जो आपने सवाल किया जर्नलिस्ट वाला मामला, जैसे आप काम कर रहे हैं तो आप जो है एक सोशल वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा आपको एक सोशल वर्कर समझता हूँ। तो जिस कैपेसिटी में आप करते हैं, जब जिन लोगों की आप आवाज़ उठाते हैं, वो लोग बहुत मुस्तहिक होते हैं उन आवाज़ों की, उनको ज़रूरत होती है। मैंने जिस भी कैपेसिटी में आज तक काम किया, उसका मकसद, उसका आइडिया और उसका जो कंक्लूजन, कोर निचोड़ एक ही था कि मैं सोशल वर्क करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि मैं उन लोगों तक पहुंच पाऊं जिन लोगों की आवाज़ नहीं है, उनकी आवाज़ बनूं, जिन लोगों की आँख नहीं है उनकी आँख बनूं, जिन लोगों के कान नहीं है उनके कान बनूं। और इसी कोशिश में मैं बहुत सी चीज़ों से गुज़रा। इसमें मैं एक्टिविज़म में रहा, थोड़ी देर पॉलिटिक्स में भी थोड़ा वक्त दिया, उसके बाद एक्टिविज़म किया, कोशिश किया कि कुछ बदले। उसके बाद जर्नलिज़म में भी एक जो है वक्त लगाया, काफ़ी थोड़ा 2-2.5 साल 3 साल का वक्त मैंने इसमें भी लगाया, जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज़म की अगर बात करें तो इस सब का मकसद ही एक ही था कि जो है खिदमत खल्क जिसको हम कहते हैं, तो खिदमत खल्क के लिए ये सब किया। और आज आम आदमी पार्टी क्यों, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आम आदमी पार्टी क्यों। अब देखें, मैं अभी कुछ देर से जो है ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। इनफैक्ट 2013 में जब ये वजूद में आई थी पार्टी, तो पार्टी के वजूद में आते ही जो है ऐसा लगा था कि एक नया कोई चोर मार्केट में आ गया। जिस तरह से होता है, कोई भी शुरू हो जाता है तो मार्केट में आके जो है अपनी कैंपेन शुरू कर देता है, पार्टी लॉन्च कर देता है, लगता है कि नया चोर आ गया। बट वो जब जिस तरह से वो आए थे तो कुछ थोड़ा था कि चलो देखते हैं क्या है। तो वहीं जब महराज मलिक, आप जैसे जानते हैं, जब उन्होंने दामन थामा पार्टी का, तो तब से वो जुड़े हुए हैं। तो वो तो एक, मैं समझता हूँ कि इस तरह चुनाव वैली और जम्मू कश्मीर में एक चेहरा उभर के आए हैं आम आदमी पार्टी का। अगर आम आदमी पार्टी की कोई शक्ल जम्मू कश्मीर में तो महराज मलिक है। उनको भी देखते, इलाके से थे, अपने इलाके से थे, देखा, उनका काम भी देखा, बहुत अच्छा देखा, सफाई के साथ काम करते आए, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, दर्द बयान करते रहे, लोग कुछ कहते रहे कि नहीं गलत बोल रहे हैं, जो गुस्सैल हैं, झगड़ालू हैं, लेकिन जो उनके अंदर का गुस्सा था वो मैं समझता था। मैं ये देखता था कि ये वो गुस्सा है जो हर एक गरीब आदमी के अंदर है। ये वो गुस्सा है हर उस बेबस बेज़बान आदमी के अंदर है, जो ज़बान नहीं खोल सकता अफसर के सामने, जो ज़बान नहीं खोल सकता हॉस्पिटल के स्टाफ के सामने, डरता है, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, वो कुछ बोल नहीं सकता। तो इस तरह की सोच जब हमने देखी महराज मलिक के अंदर, उसके बाद जब पार्टी की पॉलिसीज़ पढ़ी और पार्टी की परफॉर्मेंस हमने देखी, जब हमने दिल्ली मॉडल देखा, मैं दिल्ली मॉडल से इंस्पायर्ड हूँ, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सभी चीज़ें जब हमने देखी, तो हमने कहा क्यों ना इन मुद्दों पे बात की जाए। और हमारा काम भी यही था, हम करना भी यही चाहते थे कि ग्रास रूट लेवल तक ये सब चीज़ें पहुँचे। तो हमने जो है फाइनली ये डिसाइड किया कि इस सोच के साथ चलेंगे और इस सोच का परचम जो है वो बुलंद करेंगे जम्मू कश्मीर में। वैसे अगर बात करें हम दिल्ली और जम्मू कश्मीर में, बहुत अंतर है। यहाँ पे हर किसी के पास छत भी है, पानी भी है, बिजली भी है, रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे सिर्फ पानी बिजली जो है वो मुद्दा नहीं है, यहाँ पे 370 भी मुद्दा है, यहाँ पे स्टेटहुड भी मुद्दा है। तो इन सब चीज़ों से क्यों भाग रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी इन सब मुद्दों से भाग नहीं रही है। मैं आपको ये बात बता दूं, ये मुद्दे जिस तरह से उछाले जा रहे हैं और जिन लोगों की तरफ से ये मुद्दे सबसे पहले उछाले जा रहे हैं, वो लोग इन मुद्दों पे 70 साल से सियासत करते आए हैं। जब से जम्मू कश्मीर जो है आपका एक्सेशन हुआ, जब से हुआ, तब से वो लोग इस चीज़ पे सियासत करते आए हैं। अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या बाकी सब चीज़ हम पे ये कहते हैं कि भैया आप जो है 370 के जो है सपोर्टर्स के साथ आप लोग खड़े हैं, तो मैं ये उनसे सवाल करना चाहूँगा कि जब 72 अमेंडमेंट्स आपके जो है इसमें की गई, 370, 35A, जब वो चीज़ें इंडक्ट किया, IAS, बाकी सब चीज़ें, पहले क्या था, शुरू में बेसिक क्या था, पहले उनको ये समझाना बताना चाहिए लोगों को कि आपका करेंसी, वो बॉर्डर वगैरह, वो सब 2-4 चीज़ें थी जो एक्सेशन में थी, है ना।
तो जब बाकी सब अमेंडमेंट्स आई, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें लागू हुई, कानून लागू हुए, हम मर्ज हो गए पूरी तरह से। हम ठीक है, हम इंडियन हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम मर्ज हो गए पूरी तरह से। अब जो टूटा उसमें हमारा जॉब राइट्स गया, लैंड राइट्स गया। इसमें हमारा जॉब राइट्स, देखिए अब बचा क्या था, जॉब राइट्स, लैंड राइट्स, स्कॉलरशिप, यही था ना, प्रॉपर्टी के, बस यही मामले थे ना। तो इसकी लड़ाई हमारी जारी है। अब वो 370 के नाम पे हो, 71 के नाम पे हो, या 72 बना ले, 372 बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे राइट्स तो वही है ना, जॉब राइट्स, लैंड राइट्स, उसके अलावा तो कुछ था नहीं। तो अब इस पर हम सियासत क्यों करें, हम क्यों इस सियासत में पड़ें? तो अब आप अगर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में फ़र्क है, नहीं, फ़र्क नहीं है। जम्मू कश्मीर में इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को जितनी दिल्ली में है। हेल्थ फैसिलिटीज़ की अगर बात करेंगे, चिनाब वैली के बंदे को हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है दिल्ली के आदमी से। पीर पंजाल में रहने वाले को स्कूल की ज़्यादा ज़रूरत है दिल्ली के आदमी से। हम पस्त हैं। हमारे यहाँ का सरकारी जो एम्प्लॉय है, ज़्यादातर सरकारी एम्प्लॉय जो है हमारा, वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस क्या है? हमारे स्कूलों के अंदर पढ़ता कौन है? जो इन्हीं लोगों के पास VIPs के पास काम करने वाले बच्चे, उनकी अटेंडेंस स्कूलों में लगती है और वो क्या कहते हैं, उनके घर पे बर्तन मांज रहे होते हैं। और हमारे स्कूलों की हालत क्या है? मैं 2005 में पास आउट हुआ था हायर सेकेंडरी से, तब हम डेस्क पे पढ़ते थे। आज पिछले कुछ 4-5 साल पहले मैं वहाँ गया तो वहाँ टॉट लगे हुए थे, तबेले बना रखे हैं स्कूल इन्होंने, हॉस्पिटल्स, हाँ गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, तबेले। आप अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में एक और कल्चर, जितने साहब लोग हैं, आप अपने इलाकों के स्कूल देख लीजिए आसपास, इन साहब लोगों की बीवियाँ एक ही स्कूल में जो है वो पोस्टेड हैं। 25-25 टीचर उस स्कूल में पोस्टेड हैं और वो सब किसी VIP, किसी कमिश्नर की, किसी DC की, किसी की, तो पोस्टेड एक जगह है और ड्यूटियाँ देती नहीं हैं। आज भी ये हम वो दौर जी रहे हैं। डॉक्टर्स यहाँ बैठे होते, डॉक्टर्स ड्यूटी यहाँ दे रहे होते हैं और बैठे दुबई में होते हैं। इस कल्चर को ख़त्म करना है ना, तो इस कल्चर को ऑनेस्टी से ख़त्म किया जा सकता है। और आम आदमी की सोच, करप्शन फ्री सोच, ऑनेस्ट सोच है, इस सोच के लिए जो है हम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अवैस भाई, जितनी भी आपने कमियां गिनवाई हैं, आम आदमी पार्टी के आने के बाद अगर लोग भरोसा जताते हैं तो क्या ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी? देखिए डेफिनेटली होंगी। ये हम हवा में नहीं कर रहे हैं, ये एक टेस्टेड और प्रूवन मॉडल है। आप इसको, बात को समझिए। आप समझिए कि दिल्ली के अंदर अगर आप देखते हैं तो दिल्ली के अंदर आपका पिछले इस पीरियड के अंदर, मैं कह रहा हूँ कि कुछ पीरियड के अंदर 12 लाख के करीब जो है जॉब्स क्रिएट किए। सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात कर रहा हूँ उसमें 1,78,000 सरकारी और 10 लाख से ज़्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। उसके बाद 20 लाख जॉब्स का जो अभी एक नया एक बजट ही आ रहा है, एक बजट, अनएम्प्लॉयमेंट बजट जो है, एम्प्लॉयमेंट बजट जिसको कहा जा रहा है। तो ये प्रूवन है ना, टेस्टेड प्रूवन मॉडल है। देखिए आम आदमी पार्टी ये नहीं वो पंजाब में गई, जिस तरह से बीजेपी अभी कह रही है, राणा साहब कह रहे हैं कि हम लोग भी जो है रेगुलराइज करेंगे। अब हम लोग भी रेगुलराइज करेंगे। आज तक उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन आप पहले उन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की सैलरी तो दो जिनको 6 महीने 8 महीने से आपने लगा के रखा हुआ है, फिर आप रेगुलराइज करना इनको और इनकी बातें करना। आपके पास पॉलिसीज़ कोई नहीं है। आपके पॉलिसी अगर है तो दंगा कराने की पॉलिसी है आपके पास, और आप 90 सीटों की बात करते हो। आप 9 सीटें लेके बताओ इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि आम आदमी जाग चुका है, जनता इस वक्त जो है बेदार है। और इस वक्त इन्होंने फैसला किया है कि इस वक्त हम रोज़गार, हेल्थ, एजुकेशन, पानी, बिजली, सड़कों, इस सियासत की बात करेंगे। अवैस, आपने भाजपा की बात की, भाजपा के स्पोक्स पर्सन अभिजीत सिंह जसरोटिया जी, उनके द्वारा एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। अपना जो भाजपा का स्थापना दिवस पे उन्होंने ये कहा था कि अफजल गुरु जो एक आतंकवादी था उसको फांसी नहीं दी गई है, उसका मर्डर किया गया है। और JNU में जो बच्चे, जो लोग वहाँ पे ये स्लोगन्स लगा रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी ज़िंदा हैं, कहीं ना कहीं उनको सही ठहरा रहे थे। इस बयान को कैसे देखते हैं? कल तक ये लोग, यही लोग थे जो कह रहे थे कि कन्हैया कुमार को भी फांसी पे चढ़ा दो, उमर खालिद को भी फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि उन्होंने अफजल के फेवर में नारे लगाए। कल यही लोग कह रहे थे ना। तो आज इनके बयान बदल गए। आज ये कह रहे हैं कि वो सही था, वो सही, आज इनके मुताबिक वो सही था। ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये इनकी बौखलाहट है। मैंने स्टेटमेंट नहीं सुना जो आप कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये इनकी बौखलाहट है। कल तक कह रहे थे उनको फांसी दे दो, कन्हैया कुमार को कोर्ट में मारा, पीटा, आपने देखा ना। और अगर आप आज ये कह रहे हैं कि ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि आज ये कह रहे हैं कि अफजल गुरु का मर्डर हो गया। मतलब ये सीधा सीधा दिखता है कि ये सियासत इन्हीं मुद्दों पे कर सकते हैं, इनके अलावा इनके पास कोई पॉलिसीज़ नहीं है।
कश्मीर में जिस तरह से कुछ दिन पहले देखा था आपने, वीडियो एक वायरल हुआ था जिसमें आज़ादी के नारे और आतंकवादियों के फेवर में नारे लगे थे, और दूसरे दिन जो है उनको आइडेंटिफाई करके जो है उनके खिलाफ पीएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? कहाँ पे? भाजपा के अगर कोई नेता या स्पोक्स पर्सन इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्यों? देखिए, भाजपा इक़्तिदार में है और भाजपा एक ऐसी जो है वो जो है एक ऐसी पार्टी है, जुमला पार्टी जिसको कहते हैं, भारतीय जुमला पार्टी। सो अभी इक़्तिदार में है, पावर में है, कहाँ होगी गिरफ्तारी भैया? अभी नफरत फैलाने के लिए इन्होंने खुले छोड़ दिए हुए हैं, सांड फैला रहे हैं नफरत, देश भर में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो इनको खुली छूट है, इक़्तिदार में है, यही तो इनका कैरेक्टर दिखता है, यही तो इनका कैरेक्टर दिखता है। ये लोग अपने लोगों के ऊपर लाठियां बरसाने से, अपने लोगों को जो है मरवाने से गुरेज नहीं करते, ये अपनी जनरेशन्स को बर्बाद कर रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आज एक 18 साल का या 16 साल का 17 साल का लड़का जो है जेल जाता है, एक ऐप बनाता है मुसलमान लड़कियों की या किसी कम्युनिटी की लड़कियों के खिलाफ। अरे क्या घोल रहे हो तुम उसकी ज़िंदगी के अंदर? आज जब बच्चे जो है, कल अब मैं आपको एक बात बताऊं कि महराज के बारे में नारे लगे किश्तवाड़ में, आपको मालूम होगा, तो वहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे थे, वो उस पुतला जो जला रहे थे, शायद महराज का जला रहे थे, केजरीवाल का जला रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो जला रहे थे, उनके आसपास छोटे छोटे बच्चे थे, और जिस तरह की गाली गलौज और वायलेंट लैंग्वेज इस्तेमाल वो लोग कर रहे थे, मैं ये सोच के हैरान था कि ये अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? बीजेपी अपनी आने वाली जनरेशन को दे क्या रही है? इनके जहनों में जो है वो जहर का जो है वो बीज बो रही है, और ये कल जहर जो है ये जब फूटेगा तो ये तो निस्तो नाबूद कर देगा पूरे मुल्क को। सो इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक्शन करें? ये बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। हम इनके जो है वो उस पर यकीन ही नहीं करते कि एक्शन। हाँ, जुडिशरी है, जुडिशरी पे हमें थोड़ा यकीन है, और लेकिन जब जो बेसिक है, अगर पुलिस है या बाकी सब अथॉरिटीज़ है, तो वो इनके जो है गवर्नेंस, आप समझते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, अगर एब्सोल्यूट पावर है किसी के पास, तो वो गवर्नमेंट के पास होती है डेमोक्रेसी के अंदर, अनलेस अनटिल इलेक्शन ना हो। इलेक्शन होने के बाद होती है, इलेक्शन से पहले तो जनता के पास होती है, और इलेक्शन के बाद जो है इनके पास पावर होती है, जो चाहे वो करे। वैसे जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे सिदरा में भी एक मंदिर में जो है मूर्तियाँ रखी गई थी, जो 25-30 साल पुराना मंदिर है, वहाँ पे मूर्तियों को खंडित किया गया। रामपुरा एक इलाका है जम्मू में, वहाँ पे एक हरे कलर का झंडा जो है मंदिर के ऊपर, हालांकि उस व्यक्ति को पकड़ भी लिया गया है, और अभी जो सिदरा वाला जो वाक़या है वहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को नहीं मिला। देखिए, मेरी बात सुने ना, ये उसी सब सियासत का हिस्सा है जिस सियासत को यहाँ से 70 साल से यहाँ पे चलती आ रही है, हिंदुस्तान में तो चलती आ रही थी, यहाँ पे भी चलती आ रही है। ये सब उसी सियासत के हिस्से हैं, और मैं कंडेम करता हूँ। मैं तो आउटराइटली, मैं एक आम इंसान हूँ। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ एक जो है वो माता वैष्णो देवी का जो एक वो लगा हुआ है, पोर्ट्रेट लगा हुआ है, ठीक है। मैं एक ऑफिस में, जब मैं अखबार में काम करता था, तो मैं एक मैनेजर के तौर पर भी मैंने काम किया, तो वहाँ पे भी इस तरह का एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था, और जो मुझसे पहले के मैनेजर थे वो एक नॉन मुस्लिम थे, और जब वो चले गए तो मेरे कैबिन में, आपने शायद कभी नोटिस नहीं किया होगा अगर आप कभी उस तरफ आए हो, मेरे कैबिन में वो पोर्ट्रेट लगा था। 1.5-2 साल में वहाँ पे रहा, और मेरे कैबिन में वो पोर्ट्रेट लगा रहा। मेरे कैबिन में एक माता वैष्णो देवी का पोर्ट्रेट लगा रहा। किसी ने उसको छुआ नहीं। कभी जहन में ये भी नहीं आया कि यार ऐसा क्यों है, हालांकि ऑफिस का ओनर भी मुसलमान था, ऑफिस का मालिक भी मुसलमान था, लेकिन कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था कि उसको मैं उठा के कहीं फेंक दूँ। अब जो उठा के फेंक रहा है ना, उसको उससे फ़ायदा है, जो उठा के तोड़ रहा है ना, उसको उससे फ़ायदा लेना है, इसलिए वो कर रहा है। और जो ये हरकतें होती हैं, ये फ़ायदे के लिए होती हैं, और मैं इसको कंडेम कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो भी ये लोग करते हैं अपने ज़ाती मफाद या सियासी मफाद के लिए करते हैं। तो मतलब जिस तरह के उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ समय के बाद जो इलेक्शन होंगे, उसको देखते हुए कुछ इस तरह की हरकत जो है सामने आ रही है। देखिए, डेफिनेटली इलेक्शन तो, अब तो ये भी बात आ रही है कि इलेक्शन पोस्टपोन होंगे, मगर मैं एक चीज़ बता दूं, इलेक्शन हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। जनता बेदार हो जाए, सबसे बड़ी बात है। जनता अपने हुकूक को समझे, जनता में वो लोग जाएं जो जनता का चेहरा बन सके, जनता को सपोर्ट कर सकें, जवान जाएं जो जनता की बात कर सकें। मैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट समझता हूँ। उसके अलावा जो है बात समझने वाली है, इलेक्शन जितनी डिले भी अब करते रहेंगे ना, अगर हम आज 80 सीट की बात कर रहे हैं या 60 सीट की, 70 सीट की हमारे लोग बात कर रहे हैं, जितना ही डिले करेंगे ना, उतनी सीट हम 90 सीट की बात करेंगे। अगर ये 1 साल और डिले करेंगे ना, हम 90 सीट की बात करेंगे। हम इनकी डिवाइसिव पॉलिटिक्स को इस बार बढ़ने नहीं देंगे आगे। वैसे जो आपके अपोजिशन में सारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो तो कहते हैं कि आपके पास जो है इलेक्शन लड़ने के लिए चेहरे ही नहीं हैं। वही है, यही तो बात है। उनके पास वही करप्ट चेहरे हैं, वही पैसे वाले VIP, 70% ठेकेदार, 30% ब्यूरोक्रेट,
उनके पास वही है। हमारे पास आम आदमी है, उठा लेंगे किसी गली से कोई बंदा, उठा लेंगे कोई सफाई कर्मचारी, उठा लेंगे कोई बेरोजगार नौजवान, कोई दुकानदार, कोई पीएचडी स्कॉलर उठा लेंगे यूनिवर्सिटी से, बना देंगे चेहरा। यही तो ख़त्म करना है आम आदमी पार्टी को। इसीलिए तो वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिसने उनको पैसे दिए हैं ना, उसको उन्होंने सीट टिकट देनी है। यहाँ पैसे वाला टिकट नहीं है, यहाँ कैरेक्टर वाला टिकट है, यहाँ ईमानदारी वाला टिकट है। तो ये बातें हैं, करने दीजिए। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? देखिए, आम जनता के लिए तो मैसेज साफ है, करप्शन फ्री जो है एक सोच के साथ जुड़िए, युवा सोच के साथ जुड़िए। और यूथ के लिए मेरा मैसेज खास तौर पे है, यूथ के लिए। देखिए, ये हमारा वक्त है, ये हमारा भविष्य है, और आज के बाद जो अगली जनरेशन होगी वो हमारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे, बच्चे होंगे या जो भी होंगे। तो आइए मिल बांट कर बैठते हैं, बात करते हैं, सुलह मशवरा करते हैं, एक अहद करते हैं और एक वादा करते हैं, एक दावा करते हैं, एक जो है कसम खाते हैं कि भैया ये जो लड़ाई है वो लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसी सरकार, ऐसे लोगों को इक़्तिदार में लेके आएंगे जो लोग हमारी जनता की, गरीबों की, मुफलिसों की, तकलीफ़ में जो लोग हैं उनकी बात करें, और जो लोग जो हैं हमारी बात करें। हम सब एक दूसरे का जो है मिलकर दर्द बांटें और एक दूसरे की आवाज़ बने। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। बहुत शुक्रिया अरफाज साहब, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चौधरी अवैस साहब, स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी के। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।